नमस्कार। आज हम जानेंगे 19वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को भगवान स्पष्ट करते हैं। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहुः पंडितं बुधाः। श्लोक का अर्थ, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म हैं, उन सबका वाचक यहाँ समारंभ पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय हैं, उनमें से किसी की किंचित मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित है। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज है। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यह ज्ञानाग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा
जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। बुधा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपर्युक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपर्युक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक भली भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित कहते हैं। इस प्रकार आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 20वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।